नमस्कार दोस्तों, मैं एमपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रुदवानिया एकेडमी में। आज का यह वीडियो इंट्रोडक्शन के लिए है, जिससे आप हमें अच्छे से बखूबी जान सकें कि रुदवानिया एकेडमी आपके आने वाले समय में 2027 में जो भी आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं बायोलॉजी से संबंधित, चाहे वह टीजीटी बायोलॉजी हो, पीजीटी बायोलॉजी हो, जीआईसी लेक्चरर बायोलॉजी हो, इन सब में एक सफलतापूर्वक एक पद आपको दिला सके, एक सीट आपको दिला सके, यह कैसे आपकी रणनीति बनाने में मददगार साबित होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इंट्रोडक्शन की, एक परिचय की, जिससे आप हमें बेहतर वे में जान सकें। देखिए, रुदवानिया एकेडमी लर्न, ग्रो एंड सक्सीड, यह इसका लोगो है। मीन्स हम यहाँ से सीखेंगे, हर चीज सीखी जा सकती है। सीखने के बाद ग्रोथ करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। यह यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए ही डिजाइन किया गया है, जिसमें प्रिपरेशन आप स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन वे में, और हम आपको एक सिस्टमेटिक वे में चैप्टर वाइज चीजों की तैयारी कराएंगे। चलिए नेक्स्ट, रुदवानिया एकेडमी पे मैं एमपी सर आपको बायोलॉजी की तैयारी एक सटीक रणनीति के साथ कराने वाला हूं। तो उससे पहले आप मुझे भी बेटर वे में जान सकें कि आखिरकार मैं कौन हूं, तो आज मैं आपको अपना परिचय स्टार्ट करने वाला हूं, देने वाला हूं, जिससे आप समझिए। मेरा नाम मनोज कुमार पाल है। आप मुझे एमपी सर के नाम से भी जान सकते हैं। इंट्रोडक्शन में माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर मैं आपको अपना शैक्षिक विवरण बताऊं, शैक्षिक योग्यताएं बताऊं, तो आपको जानने का पूरा हक है, क्योंकि आपको ये निश्चित होना चाहिए कि आप जिससे जुड़ने वाले हैं, आप जिससे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उसकी खुद की डिग्री क्या है। एमएड मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, बीएड लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, मास्टर ऑफ साइंस मीन्स एमएससी बॉटनी विषय से आगरा यूनिवर्सिटी से भी मैंने इसको किया हुआ है, बीएससी विद जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री के साथ किया हुआ है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो 6 से लेकर के 12th तक मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय भोगांव मैनपुरी से शिक्षा प्राप्त की है। यह मेरा एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आगे देखिएगा, अब आपको हमारी अचीवमेंट्स, क्या क्या उपलब्धियां हैं, जिससे आपको हम कैसे आपके टारगेट तक, जो आप प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, क्या मैंने कोई प्रतियोगी परीक्षा निकाली है, ये भी तो सुनिश्चित होना चाहिए। तो चलिए हम आपको अब अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते हैं, जिससे आप ये निश्चित कर सकें कि हाँ, जिस शिक्षक से आप जुड़ रहे हैं वह हमें किन किन परीक्षाओं में सफलता दिला सकता है, या उसने कभी इन एग्जाम की परीक्षा दी है या नहीं दी है। क्योंकि जो कभी गिरा ही ना हो वह उठना क्या जाने। तो हम आपको दिखा रहे हैं और आप समझिएगा। गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वह विप्र क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो गिरते हैं फिर उठते हैं और फिर फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करते हैं, वही सच्चे बाजीगर होते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम आपको अपनी कुछ उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं, जहां तक मैं आज पहुंचा हूं। देखिएगा, सबसे पहले जो मैंने सीटेट, जो सेंट्रल की तरफ से होता है, यह 2013 में 2013 में मैंने इसको प्राप्त किया था।
फर्स्ट टाइम मैंने इसको पास किया था और उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे दिए। उसके बाद मैंने बहुत सारे सीटेट एग्जाम दिए, उन सभी में मैं क्वालिफाइड हुआ हूँ। उसके बाद यूपी टेट एग्जाम्स भी दिए हैं, उनमें भी कई बार मैंने इसको सफलतापूर्वक पास किया है। उसके बाद सबसे पहली एक वैकेंसी आई थी 69,000 2019 में आई थी ये वैकेंसी, जिसमें सुपर टेट यूपी वाले अगर जो भी होंगे, यूपी से आप संबंध रखते हैं, तो सुपर टेट आई थी 69,000 वैकेंसी। उसमें जो सुपर टेट का एग्जाम हुआ था उसमें मैंने 105 मार्क्स जो है वो गेन किए थे और इसमें भी मेरा एक पद निश्चित हुआ था। नेक्स्ट, उसके बाद 2019 में ही 2019 में ही केंद्रीय विद्यालय संगठन में एज ए प्राइमरी टीचर, जो बेसिक एजुकेशन के लिए, बेसिक शिक्षा के लिए जो टीचिंग की पोस्ट निकलती हैं, उसको भी मैंने क्वालिफाइड किया हुआ है। 2019 उसी नोटिफिकेशन में ही जो टीजीटी साइंस का पद था 2019 में, उसको भी मैंने क्वालिफाइड किया हुआ है। और उसी नोटिफिकेशन में एक और पद है, मीन्स आप समझ सकते हैं कि तीनों पद, बेसिक का जो प्राइमरी टीचर के लिए था, टीजीटी पद के लिए था और पीजीटी बायोलॉजी के लिए था, ये तीनों ही मैंने एक ही नोटिफिकेशन में उसको पास किया था। ये देखिए 2019 का ही केवीएस पीजीटी बायोलॉजी भी, इसको मैंने पास आउट किया था। उसके बाद में 2019 एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी भी मैं क्वालिफाइड हुआ था। नवोदय विद्यालय समिति, एनवीएस मीन्स नवोदय विद्यालय समिति में 2 वैकेंसीज लगातार आई थी 2019 में और 20 में। उस समय मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और उन दोनों में ही मैंने लगातार सफलता प्राप्त की थी। इसमें तो जो 2020 वाली वैकेंसी थी उसमें एक रिमार्केबल अचीवमेंट मुझे मिला था, जिसमें मैंने ऑल इंडिया 5th रैंक प्राप्त की थी। इसमें जो है, आप जो कई बार कहते हैं, कई लोगों से आपने सुना भी होगा कि इसमें क्या ही पद मतलब प्राप्त करेंगे हम, पोस्ट तो बहुत कम है, 1 पोस्ट है, 2 पोस्ट है, 10 पोस्ट हैं, तो फिर हम इसमें कैसे सफलता प्राप्त करेंगे? नहीं, यहीं पे आप गलती करते हैं। आपको एक पद चाहिए, आप अपनी तैयारी को सफलतापूर्वक ऐसे तैयार करें कि आपको एक सीट चाहिए, उसके लिए आपको बाकी दूसरी सीटों के लिए नहीं सोचना है। उस समय 4 पोस्ट थी, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। आप नोटिफिकेशन उठा के देखेंगे, 2020 की जो नवोदय विद्यालय समिति पीजीटी बायोलॉजी की जो वैकेंसी आई थी, उसमें अदर बैकवर्ड कास्ट से, ओबीसी से मात्र 4 ही पद थे और ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, आप ये भली बात परिचित होंगे। उसमें भी ऑल इंडिया लेवल पे ओनली 12 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट किया गया था, उसमें मैं 5th रैंक पे आया था। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 2020 और 21 में जीआईसी लेक्चरर प्री भी मैंने क्वालिफाइड किया था, लेकिन उसके बाद मैं चयनित हो चुका था, इस वजह से मैं इसका मेंस मैंने नहीं दिया हुआ है। लेकिन मैंने प्री क्वालिफाइड किया था, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपको मेंस भी क्लियर करा के दिखवाऊंगा। और 2016 यूपी टीजीटी जो वैकेंसी आई थी उसमें मेरा चयन हुआ था। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज जो निकली उनमें भी मेरा कई जगह पे सिलेक्शन हुआ, लेकिन ये एक छोटा सा परिचय था जो आपको क्लियर होना चाहिए था। चलिए आगे हम इसी स्टेप में चलते हैं। अब देखिए, जो हमारा रुद्वानिया एकेडमी का जो एक कॉन्सेप्ट है कि आखिरकार हम जो प्रिपरेशन कराएंगे वो कैसे कराएंगे, तो वो आप यहां से समझ सकते हैं। देखिए,
आपको मैं बता ही चुका हूं कि यह ऑनलाइन कोचिंग रहेगी हमारी, जिसमें एक ऐप के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू आपको लगातार वीडियोज मिलती रहेंगी। हम इसमें टॉपिक वाइज डिटेल्ड कॉन्सेप्ट जो है वो आपको कराएंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो कि आपके जो सिलेबस होगा उसके अनुसार कौन से टॉपिक को हमें लेना है, कवर करना है, और किस टॉपिक को हमें कम पढ़ना है और किसको ज्यादा पढ़ना है, उसके अनुसार हम यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको लगातार वीडियोज प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा आपको पता है किसी भी परीक्षा के लिए जो पूर्व परीक्षाएं हो चुकी हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी प्रैक्टिस करने से आपको ये कह सकते हैं आभास होता है कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस को तैयार करना चाहिए। तो PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में भी हम आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में वीडियोज प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में जब आप लगातार चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं और चैप्टर वाइज तैयारी करने के बाद में अगर आप अपनी सफलता को आकलन ना कर सकें, इवैल्यूएशन ना कर सकें, तो भी कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो अधूरी रहती है। इसी कड़ी में हम आपको लगातार मॉक टेस्ट जो टॉपिक वाइज भी होंगे और पूरे सिलेबस से भी होंगे, और उन मॉक टेस्ट के थ्रू हम आपको सिखाएंगे कि आखिरकार आप जो टाइम मैनेजमेंट की प्रक्रिया होती है वो कैसे सफलतापूर्वक कर सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस फॉर कॉन्फिडेंस और स्ट्रेटजी, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आप समझ सकते हैं। कई छात्रों को ये लगता है कि हम कैसे तैयारी करेंगे, हमें कोई सटीक वे में सही तरीके से बताने वाला नहीं है, सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो रुदवानिया एकेडमी में आपका स्वागत है। आप कभी भी, हम आपको एक नंबर प्रोवाइड करेंगे जो आप देख ही रहे हैं, लगातार आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है ना, और व्हाट्सअप नंबर मिल रहा है। इस व्हाट्सअप नंबर से, कॉन्टैक्ट नंबर से आप, हम एक टाइम डिसाइड कर देंगे, उस समय आप हमको कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर पे तो आप कभी भी अपना मैसेज जो है वो छोड़ सकते हैं, जिससे जब भी हम फ्री होंगे आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे और प्रॉपर वे में सही गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, हर स्टूडेंट एक अलग लेवल का होता है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग होती हैं, उसको सही तरीके से रणनीति बताना एक अलग तरीका होता है, ठीक है ना। तो आप जुड़िएगा और हम आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस और स्ट्रेटजी में लाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट का हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये नहीं रहेगा कि आप रट लें, आप क्वेश्चंस को लगातार रटते चले जाएं, नहीं। यहाँ पे हम आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, समझेंगे आप, जिसमें चाहे भले ही हमें अपने लेवल से 11th-12th के लेवल से जाना पड़े, आप BSc के लेवल पे जाना पड़े या फिर अपर MSc के लेवल पे जाना पड़े, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। जब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप कुछ क्वेश्चन तो रट सकते हैं, लेकिन उस, आपको पता ही है, लगातार यूपी TGT PGT जो ये 26 वाली निकली हुई है, आप देख रहे हैं कट ऑफ कितनी वेरिएट हो रही है, लगातार जो है वो पैटर्न बदल रहा है। अगर आप क्वेश्चंस को रटेंगे तो आप कभी भी रियल में सक्सेस, रियल में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को समझने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग प्लस मेमोराइजेशन दोनों पे ही वर्क करना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, 0 to इनफाइनाइट। अब कई लोगों को लगता है कि भाई हम पढ़ाई छोड़े हुए, चाहे आपकी पहली परीक्षा हो या फिर आप पहले दे चुके हो परीक्षाएं, यहाँ पे हम जो तैयारी कराएंगे वो आपको 0 to इनफाइनाइट मीन्स शुरुआत से ही कराएंगे, जिससे आप अच्छे से अपना रिदम बना सकें, आप कॉन्फिडेंस को पा सकें। एक और बात कहूँगा, यह जो तैयारी होती हैं आपको पता है ये मास्टर बनाती हैं, और मैं आपको भ्रम में नहीं रखना चाहूँगा कि आप 3 महीने में या 2 महीने में इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको रियल में इसकी प्रिपरेशन करनी है तो कम से कम जो है 1 से 1.5 साल आपको इस पे अच्छे से वर्क करना होगा, तब जाकर के आपका एक लेवल बन पाएगा जो आप सफलता तक पहुंच सकें।
और ऐप बेस्ड एजुकेशन होगी, जिसमें आपको सभी ऐप के बारे सभी जो प्रॉपर कह सकते हैं टॉपिक होंगे, उनका एक सही से सिस्टमेटिक वे में अरेंजमेंट करते हुए आपको सूचना मिलेगी। आप पा सकते हैं, आप किसी भी टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। ऑल स्टडी मटेरियल, जितना भी स्टडी मटेरियल है आप देख रहे हैं इन पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलता रहेगा। हम अपना एक चैनल आपको बनाएंगे, आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, दोनों जगह आपको ग्रुप रहेंगे। आप जहाँ पे भी आसानी होगी वहाँ पे आपको इनका स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं अब ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब आपसे हमें उम्मीद रहेगी कि आप हमें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे फर्स्ट वीडियो से लेकर के हमारे आगामी जितने भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप लगातार हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जो भी आप फीडबैक चाहते हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अपने पहले वीडियोज में, जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।